भूतानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्राय नमो लोहे सबसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौघी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु समय सारणी में 9 पदार्थ भी लिए हैं, लेकिन उनकी जो शैली है वो तत्व प्रधान मुख्य कौन, लेकिन तत्वों को पदार्थ में मिला करके नहीं करना। आचार्य देव को दोनों काम एक साथ करना था। आचार्य कुंकुम स्वामी को, उनको पदार्थ भी पढ़ाने थे 9, इसलिए 9 पदार्थ की चर्चा की समय सारणी में, लेकिन उसकी शैली है तत्व वाली। तत्व में केवल एक ही बात बताना है कि जीव तत्व आश्रयभूत है। बाकी जो 7 तत्व या 6 तत्व हैं, 7 नहीं 6 ही कहेंगे, 6 तत्व हैं, वे आश्रयभूत नहीं है। पूरे तत्व चर्चा का एक लाइन का सार है, एक लाइन का निचोड़, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना इसमें। लेकिन समझाने के लिए हम एक एक तत्व की भी चर्चा करेंगे। कल वैसे बहुत अच्छे से समझा दिया था कि ये जो 6 तत्व हैं ये आश्रय दे नहीं सकते। सुबह और शाम को बहुत हेतु दिए कि वो मोक्ष में इतनी ताकत नहीं है कोई जीव को आश्रय दे सके। क्यों? मोक्ष स्वयं एक पर्याय है, वो खुद ही आश्रित है। सब मोक्ष किसकी आश्रित है? कि मोक्ष जीव की आश्रित है। बताओ, सिद्ध भगवान किस में मग्न है? बता, आत्मा में मग्न है, जीव में मग्न है। इसका मतलब है कि सिद्ध भगवान भी किसी के आश्रित हैं। जीव सिद्ध दशा के आश्रित नहीं है, जीव सिद्ध दशा के आश्रित नहीं है। अभी हम जीव हैं, लेकिन हम मोक्ष नहीं है हमारे पास। मैंने हम मोक्ष के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन मोक्ष हमारे बिना नहीं रह सकता।
पति तो पत्नी के बिना रह सकता है, लेकिन पत्नी पति के बिना प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। मोक्ष ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं तत्व में कि आप मोक्ष का आश्रय ले रहे हो, इसका नाम मिथ्यात्व है। हमें कहना है भैया मोक्ष तुम्हारे आश्रित है। आचार्य उपाध्याय साधु जीव के आश्रित है, जीव आचार्य उपाध्याय साधु के आश्रित नहीं है। पॉइंट नोट करना, तत्व की बात चल रही है, 2 नंबर की बात नहीं चल रही। इसका मतलब भिन्न साधुओं की बात नहीं चल रही, भिन्न मोक्ष की बात नहीं चल रही, अरहंत सिद्ध भगवान की मोक्ष की बात नहीं चल रही। मेरा मोक्ष, तत्व में मेरा मोक्ष, ध्यान रखना है आपको। तत्व में मेरा ही मोक्ष है ना, वो मेरे आश्रित है, मैं मोक्ष के आश्रित नहीं। मैं अपने आश्रित नहीं रहता हूं ना, इसलिए आश्रय बंद खड़ा होता है। यदि हम अनादिकाल से आत्मा में मग्न होते तो आश्रय बंद करके दिखा करो। टीवी में मग्न होते तब आश्रय बंद खड़ा होता है, भोजन में मग्न होते तब आश्रय बंद खड़ा होता है, 5 इंद्रिय के विषय में मग्न होते तब आश्रय बंद खड़ा होता है। आत्मा में मग्न होने के बाद बताओ करके, ये तात्विक चर्चा है। ओहो साहब ये बात कहाँ लिखी है? आप कोई गाथा का रेफरेंस बताओ जो लिखी हो। तो आचार्य कुंकुल स्वामी की गाथा है, अष्टभाव की। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा ही है शरण कि मोक्ष ही है शरण? परमेष्टि शरण है कि आत्मा शरण? ये चीज तत्व की सूक्ष्मता ध्यान रखना। द्रव्य स्थूल है, ये उससे भी सूक्ष्म अस्थि का है, और उसकी पदार्थ परिणमन ये उससे भी सूक्ष्म है। और इन तीनों का सार 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 जीवन मौसमी 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 का जो दल, एक एक कण, कली का कली होती है ना, रसों की कली, डिवीजन 12 फांक है, कितनी फांक है, डिवीजन, उसमें कैसे दल, फिर उसका रस नहीं अभी, उसकी परिणमन, मिठास रूप परिणमन आदि आदि, स्पर्श रसगंध रूप परिणमन, ये पर्याय 3 तो यहाँ हो। और जो प्योर रस ये है तत्व। रस पीना सरल ही कठिन है, मौसमी पैदा करना बहुत कठिन है। मौसमी खरीद के लाना बहुत कठिन है, वजन लेके आओ, बस छिल कर देखो तो उसका कैसा है। तो वो ऐसे मौसमी को अन्य फलों से भिन्न छांटना आना चाहिए। नींबू भी वैसे ही लगता है, चकोतरा भी वैसे ही लगता है, संतरा भी वैसे ही लगता है, छांटना पड़ेगा। छांटने में काम हो जाएगा। यहाँ छांटने के बाद खोलो तो अस्थिकाय, अस्थिकाय में परिणमन, स्पर्श रसगंध वर्ण। अब इनका सारा रस इतना सूक्ष्म तत्व का नाम है तत्व। तत्व मैंने तो है मिठासत्व, मिठाई नहीं, शक्कर नहीं। शक्कर तो द्रव्य है, शक्कर के प्रदेश में सफेदी आदि आदि है, स्पर्श रसगंध वर्ण। तत्व मिठासत्व, जीवत्व, अजीवत्व। ईमानदारी से कहूं तो तत्व की खबर ही नहीं। ये है तत्व। अब सुनने में बड़ा कठिन लगेगा, क्यों? मौसमी खाना सरल है कठिन है? बोले मौसमी खाना सरल है कठिन। अब मैं चरणानुच्छेद की विधि बताऊंगा ना तो बहुत कठिन लगेगी यार। आप हमारे सामने रस नहीं निकाल पाओगे। यहाँ से कहीं रस निकाला जाता है? ये तो कैसे निकाला जाता है? काटा निकाल दिए बस, हैं? ऐसे नहीं, पहले पानी छान के लाओ मोटे छन्ना से, फिर उसे प्राशुद्ध करो, फिर सारे बर्तन राख से मजे होने चाहिए, फिर 3 बार धुले होने चाहिए सारे बर्तन, चक्कू भी राख से मजा हुआ होना चाहिए,
वो भी 3 बार धुला हुआ होना चाहिए। मौसम्बी को पानी में रख देना चाहिए, थोड़े कुनकुने पानी में, उसका ऊपर का जहर उतर जाए, मसल के धोना चाहिए रगड़ के, फिर कपड़ों से रगड़ के पोंछना चाहिए, फिर चक्कू को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए कपड़े से चक्कू को पहले पोंछ लो, बनाओ, फिर उसके बीज निकालो, फिर उसमें ऐसे करो, फिर उसको छानो कपड़े से, भोक अलग करो, बीज अलग करो, ऐसे अब पियो। ये भैया हमारी बस की नहीं। देखो यहाँ तक आने में इतनी मेहनत लगती है, बता रहा हूँ, यहाँ तक आने में इतनी मेहनत लगती है। अभी तक आपने को रस निकालने की विधि पता थी? अरे बोलो आपने तो रस पिया है, मम्मी ने निकाल ली, तुम्हें क्या मालूम? बाद में फिर वो धोना पड़ता है, साहब सफाई करनी पड़ती है, नीचे ज़मीन पे इतना सा भी गिर गया तो उसे उठाना पड़ता है, नहीं तो चिंटी लग जाएंगी। रस निकालने की विधि है सब। फिर वो गिलास से पीने के बाद धो के रखो उसे, चींटी लग जाएगी। ये भैया हमारी बस की नहीं, हम तो पिए। अब चूल्हे में जाओ देखो मैं कहना तो चढ़ना नहीं कितना कठिन दिखाई देता है, और द्रव्यान तो जितना रस अब सीधे रस पी लिया।